हाय एवरीवन, स्वागत है आपका कमल एकेडमी कोच में। आइए जानते हैं आज हमारे टीचर्स बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या नया आज आपके बच्चे सीखने वाले हैं। Good morning students, here I am Vinita and today we will study Social Science Chapter 6, the Coastal Plains. Coast is a vast stretch of land which meets the sea. कोस्ट क्या होते हैं? लैंड के वास्ट स्ट्रेच होते हैं जो कि सी के साथ मिलते हैं। ठीक है, मीन सी साइड जो होती हैं उनको बोलते हैं। ये सी है और इसकी साइड्स में ये जो है क्या है आपके कोस्टल प्लेन्स हैं। इंडिया कोस्ट लाइन स्ट्रेचेस about 7,000 kilometer of land from Gujarat in the west to West Bengal in the east। ये यहाँ पे वेस्ट में गुजरात से लेके कहाँ तक है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल तक फैले हुए हैं। द कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। फर्स्ट, Western coastal plains. The western coastal plains stretch from Gulf of Kutch to Kanyakumari in the south. Mean ये यहाँ पर गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ से स्टार्ट हुए हैं और साउथ में कन्याकुमारी तक फैला हुआ होता है। ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, the west coast can be divided into three parts: the Gujarat coast in northern India, the Konkan coast in central India and the Malabar coast in southern India। अब हम इन्हें मैप में समझते हैं। फर्स्ट, द गुजरात कोस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया, ये बीच वाला है आपका सेंट्रल इंडिया, ये इसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। एंड इन द लास्ट मालाबार कोस्ट, ये क्या है आपका नीचे साउथ में। ठीक है, फर्स्ट द गुजरात कोस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया। जो यहाँ पर कोस्ट होता है वो गल्फ और कच्छ और गल्फ ऑफ खंबत के बीच में ब्रॉड एंड फ्लैट होता है। दिस पार्ट ऑफ द कोस्टल प्लेन हैज़ मिनरल ऑयल वेल्स, यहाँ पर ऑयल वेल्स पाए जाते हैं और यहाँ से जो ऑयल होता है वो कोयली ऑयल रिफाइनरी में जाता है। यहाँ के लोग कॉटन, ग्राउंडनट और टोबैको ग्रो करते हैं। गुजरात के इस एरिया में इंडिया की बिगेस्ट कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं। द कोंकण कोस्ट इन सेंट्रल इंडिया, this part of the coastal plain is not as broad as Gujarat coast. Here the land is rocky and uneven. मीन कोस्टल प्लेन का ये जो हिस्सा है वो गुजरात कोस्ट के जितना ब्रॉड नहीं होता। यहाँ की जो लैंड है वो रॉकी और अनइवन होती है और कुछ हिल्स जो होती हैं वो सी में भी एक्सटेंड करती हैं। तो यहाँ पर जो शिप्स आते हैं उनको इन हिल्स से टकराने का खतरा रहता है। इन ऑर्डर टू कीप शिप्स अवे फ्रॉम सच अ डेंजर, लाइट हाउसेज आर बिल्ट हियर। They are tall pillar-like towers with a bright beam of light emitted at night. This warns the ships. Mean इन शिप्स को पहाड़ियों से टकराने से बचाने के लिए यहाँ पर लाइट हाउसेस बनाए जाते हैं। ये शिप्स को वार्न करते हैं। The biggest port city at this coast is Mumbai. The oil fields of Bombay High also lie here. It is known as the Sagar Samrat. Third, the Malabar coast in southern India. Malabar coast receives heavy rainfall. यहाँ की क्लाइमेट कैसी होती है? ह्यूमिड होती है। यहाँ पर राइस, कोकोनट, बनानास, कैज़ूनट, कार्डेमम, पेपर एंड क्लोव्स ग्रो करते हैं। दिस कोस्ट इज़ नोन फॉर इट्स लगून्स। लगून्स क्या होती हैं? सॉल्ट वाटर लेक्स होती हैं। ये सी के द्वारा लैंड को कट करके बनाई जाती हैं। कोचीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द मालाबार कोस्ट। शिप्स आर बिल्ट इन कोचीन। कोचीन मालाबार कोस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट है और यहाँ पर शिप भी बनते हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज एक्सटेंड
फ्रॉम कन्याकुमारी टू वेस्ट बंगाल, ठीक है। इज divided into two parts, first Coromandel coast and second northern Circus. Now first part of the eastern coastal plain is the Coromandel coast. The rainfall in this coast is not as much as in the western coastal plain. western coastal plain की तरह यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती। यहाँ पर राइस, शुगर केन, कॉटन, टबैको इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। चेन्नई इसी कोस्ट में लाई करता है और यहाँ के अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं रामेश्वरम एंड पुडुचेरी। कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा क्या होता है? अ डेल्टा इज़ अ माउथ ऑफ अ रिवर विच फॉर्म्स मैनी ब्रांचेस। सेकेंड, द नॉर्दर्न सिरकस। द रिवर महानदी एंटर्स दीज प्लेन्स। राइस, शुगर केन, कॉटन एंड टोबैको यहाँ पर भी ग्रो करते हैं। ये क्रॉप्स यहाँ पर इसलिए ज़्यादा होती हैं क्योंकि यहाँ पर जो होता है वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। विशाखापट्टनम यहाँ का मेन पोर्ट है और इट इज़ अ बिग शिप बिल्डिंग यार्ड। द क्लाइमेट इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ प्लीजेंट। द क्लाइमेट रिमेन मॉडरेट। मॉडरेट मीन होता है कि ना तो बहुत ज़्यादा हॉट होती है समर में और ना कोल्ड में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। यहाँ पर जून, जुलाई और अगस्त और सितंबर में बहुत ज़्यादा हैवीली रेन होती है। आइलैंड्स ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ एन आइलैंड? एन आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय वाटर। Islands of India lie in both Bay of Bengal and in Arabian Sea. Lakshadweep Islands lie in Arabian Sea and Andaman and Nicobar Islands lie in Bay of Bengal. First, the Andaman and Nicobar Islands. 300 big and small islands मिलकर ये वाले islands बनाते हैं। बहुत कम लोग इन islands पर रहते हैं बिकॉज़ यहाँ का जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। थिक वेजिटेशन और फॉरेस्ट ग्रो ऑन दीज आइलैंड्स। द लक्षद्वीप आइलैंड्स। दीज आइलैंड्स लाई इन द अरेबियन सी। दे आर मच क्लोजर टू लैंड देन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये आइलैंड्स स्मॉल एंड फ्लैट होते हैं। ये केवल 36 होते हैं। यहाँ पर केवल 10 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं। तो बच्चों, अब आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप एक इंडिया की फिज़िकल मैप में आइलैंड्स और कोस्टल प्लेन्स को मार्क करके दिखाइएगा और कॉपी में पेस्ट करिएगा।